तेरा लाख लाख करम मेरे मालिक के तूने मुझे इस नेक काम के लिए और मेरे पीरो मुर्शिद की दुआओं से इससे इनकार नहीं। तुम्हारे पास अब्बा जी हैं, पाजी लुकमान हैं, बेजी हैं, उनकी खिदमत करो और हासिल कर लो सादत। पर आपकी खिदमत का मौका फिर मिले ना मिले। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, फिर तुम इस आग में कैसे कूद सकती हो? असली आदम डॉक्टर हातम चौधरी, तुम्हें अकबर चौधरी व लुकमान चौधरी के साथ निकाह कबूल है, निकाह कबूल है। मौलवी साहब, आप निकाह गलत पढ़ा रहे हैं। मगर पीर जी, मेरी डॉटर की मैरिज तो आपके दाम दुरूद से ही हो सकती है। क्या उम्र है बच्ची की? जी 18 साल है बतूल। ले, पीर जी को तो असली उम्र बता दे उसकी। असल उम्र बताएगी ना तो तवीज असर करेगा। ओह माय गॉड। पहले निकाह के मौके पे इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा कर देना और उसके बाद पीरो मुर्शिद के सामने इतनी गुस्ताखी और बेबाकी। आप इसे तनाज़ा भी कह सकते हैं, गुस्ताखी भी और बेबाकी भी। ओए अकबर चौधरी, इतनी सुबह सुबह तू? मैं सारी रात सो नहीं सका हूँ पीरो मुर्शिद। बेवकूफ, ये सच है कि तू हमारा मुरीद है, लेकिन ये बातें मुर्शिदों को बताने की नहीं होती। लेकिन पीरो मुर्शिद, कल रात को जो भी मैंने कहा ना, इसे बताने की जरूरत नहीं। ना ये बता, मैं तेरा मुर्शिद हूँ तो तू मुझे अली से लेके ये तक सब कुछ बताएगा? मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ी निदामत है, जिसके लिए मैं माजरत करना चाहता हूँ आपसे। कल आप मेरे इसरार पे मेरे घर तशरीफ़ लाए और मेरी बीवी की वजह से। ये आजमाइश थी। और मैंने तो कहा था ना कि ये मकसद एक जहाद है, और अगर इस जहाद में मेरी भी थोड़ी सी हिस्सेदारी हो जाती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब बहुत अजीम है पीरो मुर्शिद, बहुत अजीम है। मुझे इजाज़त। अल्लाह बड़ा ध्यान रखना। तो यार ये तो बहुत ही भोला है, सुबह सुबह ही जगा दी इसने। बोर हो रही थी, सोचा तुम लोगों को कॉल कर लूं। आज रात कहाँ जा रहे तुम लोग? तुम यहाँ बैठी हुई हो? मैं तुम्हारे रूम में गई थी, तुम वहाँ थी ही नहीं। तो तुम्हारा पिछला दरवाजा खुला हुआ, तो उधर से मैंने बाहर देखा तो तुम यहाँ बैठी हुई। What happened? सैड लग रही हो? नहीं। मैंने थिंका कि ये तो सारा दिन ये पीपल हट पे सवार रहते हैं और सुकून से कोई टॉक ही नहीं करने देते। कोई जरूरी बात करनी थी आपको? बहुत जरूरी। तुम्हारी तारीफ करनी थी, तुम्हारा थैंक यू अदा करना था। किस बात का? वो इस घर में ब्राइड बन के आने का, और अपने साथ साथ पीछे पीछे अपनी सिस्टर को भी यहाँ लाने का। जी? हाँ, इस घर में एक ही इंसान ऐसी थी जिसने इस घर को घर बना के रखा हुआ था। मी, यानी कि तेरी फुफ्फी। हाय हाय, मेरे जाने के बाद तो ये घर घर नहीं, चिड़िया घर बन गया था। शीन भाभी, वो तेरी मदर इन लॉ, उसने तो इस घर का हशर खराब किया हुआ था। अब तुम आ गई हो ना, तो मुझे तसल्ली हो गई है। भाई कम से कम तुम रीडी राइटी तो हो ना। रीडी राइटी? आई मीन पढ़ी लिखी। हाँ, अब मेरे भाई के घर में भी कोई तौर तरीका नजर आएगा। बस सबसे अलग होके तुझे मैं यही बताने आई थी। ये बात आप सबके सामने भी तो कर सकती थी ना। छुप छुपा के करने की क्या जरूरत थी? ओह नो नो, तुम अभी तक इनको समझी नहीं हो। ओहो, मैं उनके सामने तुम्हारी तारीफ करती तो उनसे कहाँ टॉलरेट होना था, और स्पेशली तौर पे शहीन भाभी से। और ये बेजी, इनको भी कुछ कम ना समझना। भाई वो ऊपर ऊपर से तुम्हारी बनती हैं, मगर अंदर से मत पूछो। असली तुम्हारी सिस्टर जरूर है, लेकिन ये ना भूलना कि अब तुम्हारा उससे एक और भी रिश्ता है।
तुम्हारी तारीफ सुनकर जेलस तो वो भी हो सकती है। और मेरी बात सेकंड है, मैं इस घर की नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुमसे कोई मीनिंग नहीं हो सकता। तुम हर मामले में मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और वैसे भी जिन पीपलों के दुश्मन एक होते हैं उनकी दोस्ती खूब रहती है। अकबरी, ओ अकबरी, जरा बाहर आ। ये बतूल सवेरे सवेरे क्या कर रही थी? आपको मतलब है, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैं बताना जरूरी नहीं समझती। हैं? ले सस को जवाब दे रही है, वो भी उल्टा। इसमें उल्टा जवाब देने वाली क्या बात? मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे रही हूँ। ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके कमरे में कौन आता है कौन जाता है मैंने कभी पूछा है? ओए, लो, मैंने छोटी सी बात पूछी है, ऐसे बद बद के जवाब दे रही है। तुझे तेरी माँ ने तमीज नहीं सिखाई सस से कैसे बात करते हैं? सास? लेकिन मैं तो आपको माँ समझती हूँ ताई अम्मी। तो कभी आपको सास नहीं समझी। लेकिन मुझे क्या पता कि आप मुझसे सास बन के बात करें। पी, अभी मैं सस बनी नहीं हूँ। जिस दिन मैं सस बन गई ना, तुझे लग पता जाएगा। तेरी कुतर कुतर जो जुबान चल रही है ना, बंद हो जानी है। सस बन के बेटी, बेटा ये सब क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं आपको ये सब बता के हर्ट नहीं करना चाह रही। तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शाहीन तुमसे बात कैसे कर रही थी और तुम रो क्यों रही हो? ये रोना तो मेरी किस्मत में लिखा है। मैं सारी जिंदगी अब यही रोती रहूंगी। और शुक्र है ताई अम्मी को सिर्फ आपने इस तरह बात करते हुए देखा, मुझे मारते पीटते गालियां देते हुए बद्दुआ देते हुए नहीं देखा। शाहीन ये सब भी नीच नस्ल की औरत, मनहूस, मेरे बेटे को फंसाने वाली डायन। इस घर में रहना है ना तो सही तरह रहना होगा, मेरे इशारों पे नाचना होगा, वरना तलाक देकर 2 मिनट में मैं तेरे घर से निकाल दूंगी। चल जाके गोबर संभाल। पापा मैं और आपको क्या बताऊं, उन्होंने मुझे सबके सामने गालियां दी, मुझे मारा पीटा बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बहनें तो हो ही ऐसी, तुम लोगों को तो किसी घर में रहना भी नहीं चाहिए, जाओ अपने मामा पापा के पास जाके वहां रहो। मैंने कहा कि हमने क्या किया, मैं तो आपके साथ इतनी अच्छी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम बहुत बुरी हो, तुम हमें नहीं चाहिए हो। तुम्हारे मामा ने हमें जबरदस्ती तुम्हें कंधे में बांध लिया है। मामा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था उन्होंने मुझे सबके सामने बहुत बेइज्जत किया, लेकिन मैं सब बर्दाश्त करती रहूंगी मामा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा खानदान बहुत नीच है, उन्होंने ये कहा मुझसे। अब्बा जी ये आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरे दूसरे बेटे पर भी बाहर की लाके बिठा दी। पता नहीं इन दोनों बहनों के क्या लक्षण है। अगर ये मेरे भाई की बेटियां ना होती मैं इनकी तरफ मुंह भी ना करता। आपने असगर के बाद अकबर की भी जिंदगी खराब कर दी। अब्बा जी सबर कर पुत्र, सबर कर। ये सब कुछ मैंने तेरे भले के लिए किया था, समझे ना। देखो मेरी सारी जमीन जायदाद तुम लोगों की है, ठीक है, और तू अपने हिस्से की जायदाद की रखवाली इस तरह करेगा
कि तेरे माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बेटे संभाल लेंगे, लेकिन बाकी रहा हातिम, तो बेटा जी उसकी दोनों बेटियों की शादी अगर किसी गैर खानदान में हो जाती तो तमाम जमीन जायदाद गैर खानदान में चली जाती। देखो बाकी रही हातिम की बच्चियां दोनों, उन दोनों को बेजी के हवाले कर दो, वो ऐसा शुद्ध कर देंगी शितर मार मार के। आओ है? और क्या गलत कहा मेरे अब्बा जी ने? और बिल्कुल ठीक कहा। और दूसरी शादी को जुर्म नहीं है। अगर मेरे माँ बाप कहेंगे ना तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप की बात पर मेरी जान भी हाजिर है। और अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मेरे माँ बाप को खुश रखा करो, वरना। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी माँ, आपका और बाबा का सर नहीं झुकने दूंगी। मैं शादी को निभाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी जुल्म बर्दाश्त करना पड़े। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन सारा का क्या होगा? वो बेचारी यहाँ क्या करेगी? मुझे तो सोच सोच के तकलीफ होती। ये लोग मुझसे ज्यादा तो सारा से नफरत करते हैं, और मुझे तो लगता है कि ये लोग कोई इंतकाम लेने की वजह से उसको यहाँ पे आके लाए। ये उसके साथ बहुत बुरा करेंगे मामा, जैसे मेरे साथ किया है इन्होंने। मामा, मामा। मैंने ये सब बातें तुम्हें इसलिए नहीं बताई ताकि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो। बेकी ने भी सब इसीलिए छुपाया तुमसे। लेकिन अब मैंने सोचा कि अगर तुमसे शेयर ना किया तो ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे? बेकी और सारा की हेल्प कैसे करेंगे हम? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब्बा जी बाजी मेरा अपना भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मुझसे मांग लेता तो मैं सारी जमीन उनके नाम कर देता, लाना तो ऐसी जमीन पर, लेकिन मेरी बेटियों को तो दुख न तो ना देते ना। काश बेकी हमें पहले बता देती तो हम ये शादी तो ना होने देते, सारा की जिंदगी तो ना खराब होती। मामा, आप मेरी फिक्र ना करें। मैंने ये शादी अपनी जिंदगी खराब होने के लिए नहीं की, बल्कि बेकी की जिंदगी बचाने के लिए की। बिलीव मी मामा, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ बेकी के लिए की। तो क्या तुम जानती थी सब? हमें कुछ क्यों नहीं बताया तुमने? बताती तो क्या कर लेते आप लोग? वही जो आप कर रहे हैं, सर पकड़ के बैठ जाते ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने आप को आग में झोंक दो। पहले तो मैं चुप हो गई ये सुन के कि तुम्हारे दिल की खुशी है, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो अब मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या करोगी तुम? 2 दिन हुए बेटी की शादी को, रिश्ता खत्म कर दोगी? लोग क्या कहेंगे? दुनिया को क्या जवाब देंगे? बाबा, मुझे लोगों की फिक्र नहीं है, न अपने मामले में न बेकी के मामले में। चाहती तो इस सारे प्रॉब्लम में पड़ती ना, बेकी को यहाँ से निकाल कर ले जाती। क्या कहते सब? यही ना, गुजारा नहीं कर सकी क्योंकि बाहर से आई थी। मुझे नहीं समझ आता इन गांव के लोगों का इमेज इतना मासूम, इतना इनोसेंट क्यों? और हमारा सिर्फ इसलिए बुरा है क्योंकि हम बाहर रहते हैं। मैं बेकी को यहां से लेकर जरूर जाऊंगी, लेकिन इन सब लोगों की असली चेहरे दिखाने के बाद
मुझे नहीं पता था बेटा कि मेरी बात मानने से तुम इस मुश्किल में फंस जाओगी। अब हो गया ना एहसास, तो निकाले इस मुश्किल से। मैं तो हमेशा असगरी को लापरवाह और गैर जिम्मेदार समझता था, लेकिन ये तो बड़ी समझदार निकली है। मुझसे हमदर्दी करते करते सहरा की तारीफ है। ये बिल्कुल ठीक कहती है। मैं चाहूँ ना तो तुझको इस हवेली से इस तरह से बाहर ले जा सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ तो देर किस बात की, निकाले भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मेरी तरबियत और तेरे किरदार पे शक करेंगे। They will blame you। कोई भी तो नहीं जानता ना कि तेरे पे क्या गुजर रही है। तो आप बताएं, कौन मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। सब लोग हम दोनों को एक कसूरवार ठहराएंगे। मैं जुल्म सहने या बर्दाश्त करने के हक में नहीं हूं, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है, और वो वक्त अभी नहीं आया है पैकी। उस वक्त का इंतजार करो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। शाबाश मेरे पुत्र, ठीक कह रही है। बहन है तेरे पास, फिक्र ना कर। और हातम, और इतनी जल्दी वापसी? कुछ दिन तो और रहते हैं। बस पाजी ठीक है, इतना ही काफी है। बात सुनो बेटा, वसाखी का मेला आने वाला है, हमारे साथ देख जाते तो कितना अच्छा था यार। है? बहुत तमाशा देख लिया पापा जी, अब दिल ही नहीं करता किसी और तमाशे का, दिल भर गया। मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मैं अब ये कह रहा था कि आप कुछ दिन और खिदमत का मौका दे दीजिए जान। कैसी खिदमत? मतलब ये कि मैं जितने दिन भी वहाँ रहा, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी इतनी खिदमत की। तो क्या गलती होगी हमसे? नहीं जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप कुछ दिन और रुक जाती, आप और चचा जान यहाँ रह जाएं, अपनी बेटियों के बगैर उदास हो जाएंगे आप। तो यहाँ रह के कौन सी खुशियाँ समेट रही हूँ मैं उनकी? नहीं जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पहले आपकी बड़ी बेटी को आपसे दूर किया, उसकी याद में आप तड़पती रही, अब दूसरी भी यहाँ रह जाएगी, तो उसके बगैर कैसे रहेंगी आप? तो क्या चाहते हो, दोनों को साथ ले जाऊं? नहीं जी, मेरा मतलब ये तो नहीं था। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे क्या क्या मतलब है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप और चचा जान कुछ दिनों के लिए और रुक जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप हमेशा के लिए यहीं रुक जाए। बिल्कुल, ताकि किसी और के काबिल ही ना रहे, यहीं पड़े रहे लावारसों की तरह, है ना? चची जान, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे। यही तो दुख है मुझे कि मैं बहुत कुछ गलत समझती रही। चच्ची जान का ये रवैया, लगता है उन्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी हो गई है। किसी ने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, मगर किसने? असगरी ने। जाहिर है ये काम उसके अलावा और कौन कर सकता है? बहुत ही कोई ओछा हथकंडा अपनाया है असगरी ने। वो इस शादी से खुश नहीं है। माँ बाप के दबाव में मेरे साथ रिश्ता तो जोड़ बैठी है, मगर अब झूठी सच्ची बातें बना के मुझे उनकी नज़र में बुरा साबित कर रही है। उससे इस छोटेपन की तवक्को नहीं थी मुझे। खैर जो भी है, ईमान की राह में ऐसी मुश्किलात तो आती रहती हैं, ये तो कुछ भी नहीं है।
ओ अकबर भाईजान, ओ एक बात तो बताइए। पूछो। वो अब आप इतने दिन रह के आए हैं, कोई अंदर की बात बताइए। अंदर की बात? लेकिन मैं अंदर तो नहीं था। तुम्हें किसने कहा कि मैं अंदर था? और मैं जेल की बात नहीं कर रहा, मैं ससुराल की बात कर रहा हूँ। किसका ससुराल? अकबर भाई, मैं चचा जान की बात कर रहा हूँ। चचा जान का ससुराल? लेकिन चचा जान के ससुराल के बारे में मुझे क्या पता? और ये चच्ची के मैके के बारे में जानने का तुम्हें अचानक शौक क्यों हो गया? और मेरे प्यारे भाई, और मैं आपके और अपने ससुराल की बात कर रहा हूँ। मैं तो शादी के बाद से वहाँ के दर्शन ही नहीं कर सका, लेकिन आप तो शादी से पहले ही वहाँ पे रह आए हैं। और ये बताएं कि कितना माल है चचा जान का? माल? कौन सा माल? वो वही, वो अकबरी तो कह रही थी कि उनका बड़ा सारा विला है, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और टेनिस कोर्ट भी है। हाँ तो कितनी गाड़ियाँ उनकी? ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रहे हो? पता रखना चाहिए। और मैं किसी गैर के बारे में तो नहीं पूछ रहा, अपने ससुराल के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ये किस नीयत से पूछ रहे हो। उस तरह तो मुझे भी पता है कि आपने किस नीयत से ही शादी की थी। दिलों का हाल और अंदर की नीयत सिर्फ अल्लाह जानता है। और बस कर दें, एक खुतबा ना शुरू कर दीजिएगा। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि वहाँ पे जाके मुझे चचा जान का बिजनेस कैसे संभालना चाहिए। मतलब कि मैं तो तफसील से कुछ पता होगा तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार होऊंगा ना। फिलहाल तो तुम सिर्फ दादा जान और अब्बा जी की तफसील जानो और उनकी जिम्मेदारियां संभालो। क्या बात? जाओ। तेरी तबीयत नहीं ठीक, तू तो हवेली सुनी कर चले हैं। तेरा बेजी हौसला करो बेजी। तेरा कौन ख्याल रखेगा, तेरा कौन ख्याल रखेगा? आए आए आओ बाजी, आओ बाजी, आओ। है फ्लैट नु लेट हो, जल्दी निकल। कोई लोन नहीं, रोन दी कोई लोन नहीं। जा अल्लाह के हवाले करके जा। बिल्कुल भी परेशान है। मैं जानता हूँ आप चाचा जी और चाची के जाने की वजह से परेशान हैं। जरूरी नहीं है, मैं और भी किसी के लिए परेशान हो सकती हूँ। जैसे बेकी के लिए। तो अभी तुम्हारी परेशानी की वजह कोई और है? दादाजी चाहते हैं कि हम दोनों कहीं बाहर कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने चले जाएं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। और मैं इसकी वजह हरगिज नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम क्यों मेरे साथ नहीं जाना चाहते। ला तू करम करना, ला तू रहम करना। हक हक हक। अरे पीर जी, बहुत सैड हूँ, बहुत सैड हूँ। अब तो बस आपसे ही उम्मीद है। हमें भी आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता। मेरा मतलब है कि हम देखें ना, यहाँ उर्स होने वाला है। हम चाहते हैं कि इस बार हमारे अकीदतमंदों का अच्छा इंतजाम हो, शानदार लंगर हो। पीर जी, मुझसे जो हो सकेगा ना मैं करूँगी। आप ना फिक्र करें, आप तो बस हम पे ना अपने कर्म की आई साइड डालें और एक हेल्दी किस्म का मुझे तवीज़ बना दें। आप भी बिग आलम फाजल हैं, आपको पता है तवीज़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी तवीज़।
अंग्रेजी। हम आपको ऐसा ज़ूद सरतवीज देंगे, आसमां की मिसाल ही नहीं। हाजिम, पीर जी आपका तवीज खाने के भी काम आ सकता है। सवाल करना हमारा काम है। बता मसला क्या है? मसला, प्रॉब्लम है तो बहुत सारी हैं पीर जी, मगर पहली प्रॉब्लम ना मेरा हस्बैंड है। ये तो हर औरत का मसला। ओ नो पीर जी, मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है। बाकी औरतों की प्रॉब्लम है उनके अपने हस्बैंड है, उनके पर्सनल हस्बैंड। मारता पीटता तो नहीं? नहीं पीर जी, मुझे उसने क्या मारना है, वो तो खुद किस्मत की मार खा रहा है। पिछले 2-3 मंथ से ना उसको मुसलसल चपेड़े पै रही हैं। पहली चपेट तो बापडा ने मारी है ना, वो जो बिजली चोरी करके फैक्ट्री चलाता था वो चोरी पकड़ी गई है, और दूसरी चपेट इनकम टैक्स वालों की, और तीसरी चपेट तो वो जो चीनी ब्लैक में बेचता था ना वो भी पकड़ी गई है और सील कर दिया उन्होंने। अब तो हम सगाई से मार्बल पर आ गए। अल्लाह तू करम करना, मौला तू रहम करना। अल्लाह जब तेरे बंदों के पास हमें देने को कुछ नहीं होता, आ जाते हैं। ओ नो पीर जी, आप अपनी फिक्र ना करें। एलिफेंट तो मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है जी। मैं आपको ना खुश करता हूँ। वाकई आप खुश कर देंगी। अल्लाह तू रहम करना, मौला तू करम करना। ए औरत, तूने हमें खुश करने की ऑफर बड़ी देर से की। काश ये ऑफर तुम हमें 10-11 साल पहले करती। अब तुम हमें खुश नहीं कर सकती। आप तो एवरीथिंग कर सकते हैं ना। मुझे ऐसा तवीज बना दे कि जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ ना वो पूरा हो जाए। हर बंदा सिर्फ मेरी बात माने। इतने दिन हो गए, उनको खरी खरी सुनाने का मौका ही नहीं मिला। लोग मौका भी तो नहीं दे रहे। तुम्हारी वजह से चुप है। क्यों? तुम भी तो नई नई दुल्हन थी, तुम्हारा लिहाज तो नहीं किया, फिर मेरा क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो मुझे तो जानते हैं ना कि मैं सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी। तुमसे डरते हैं इसलिए तुम्हारे सामने अच्छे बन रहे हैं। लेकिन शुक्र, इस बहाने घर का माहौल तो अच्छा हुआ, वरना ये लोग मेरे साथ इतना बुरा सलूक है। Becky, don't you worry, I'm here for you. मैं हूं ना,
तुम्हारी वजह से मैंने हनीमून भी कैंसिल करवा दी, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ के जा सकती। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हो जाए। ए लड़की, वो कोई कॉर्नर का प्लॉट नहीं है जिसे तुम आसानी से अपने नाम लगा लोगी। पर आपके लिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है ना पीर जी। आप कोई ऐसा तवीज दे कि वो थूके भी ना। तुम पे? नहीं, अपनी बीवी पे ना थूके। यानी वो अपनी बीवी पे ना थूके, तुम पे थूके? नहीं, मेरा मतलब है वो अपनी बीवी की बजाय सिर्फ मेरे बारे में सोचे। उसके दिलो दिमाग से ना उसकी बीवी निकल जाए और हर तरफ मेरा ही राज हो। ठीक है, हम तुम्हें मोहब्बत अक्सी 200 साल पुरानी। 200 साल पुराना? उसकी तो एक्सपायरी डेट भी खत्म हो चुकी होगी ना। बेवकूफ लड़की, तावीज और शराब जितना पुराना होता जाए उतना ही असर अंगेज होता है। राज कम ऑन यार, ये भी कोई अपसेट होने वाली बात हुई? कहा था ना सब कुछ बहुत सिंप्लिसिटी से हुआ। और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी दूर से क्या बुलाती यार, हमने यहाँ पर रहने वाले कुछ ही लोगों को इनवाइट किया था। थैंक्स बेटी, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अपसेट होने के बाद भी मुझे विश करोगे। वैसे मेरी बात सुनो, तुमने मेरी शादी का गम कुछ ज्यादा अपने दिल पे नहीं ले लिया? नहीं बतूला, ये तेरी पसंद से बनाया है मैंने मगज। अरे थैंक यू भैया जी, वाकई माइंड खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अकबर पुत्र, तू भी माइंड खाना। जी मैं खा रहा हूं। ये ले, तू भी डाल ना। बेजी, और खाने में क्या क्या पका है? पुत्र, मगज बना हुआ है, मटर कीमा है, फिर ये मुर्गी तली हुई है, कोरमा बना हुआ है, और क्या चाहिए? बेजी, वो बात ये है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। फिर तो तुझे रेस्ट करना चाहिए। क्यों? खुद ही तो अजीबोगरीब बीमारी का नाम बता रही है, तो तुझे डॉक्टर ने परहेज नहीं बताया? नहीं पप्पो, ये बीमारी नहीं होती। इट्स जस्ट दैट मैं सब्जी खाती हूँ। हाय पुत्र, ये तो फिर निरी हिंदुओं वाली रस्म हुई ना। हिंदू वाली रस्म? हाँ। नहीं बेजी, आजकल तो हिंदू भी गोश्त खाते हैं। मुझे नहीं पसंद, सब्जी फ्रेश होती है इसलिए अच्छी लगती है। अच्छा, तू कल तेरे वास्ते सब्जी पकेगी। देखे ना, ओए इतना अच्छा माइंड पक्का हुआ है। ये क्या अजाब मोल ले लिया है मैंने। कितना मुश्किल है एक ऐसी औरत के नाम के आगे अपना नाम लगाना जिसके दिल पे किसी और का नाम लिखा। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, नहीं बर्दाश्त होता जब मैं उसको राज की मोहब्बत नहीं, ऐसी बात सोचना भी कितनी तकलीफ थी। मगर क्यों बुरा लगता है मुझे जब मैं ऐसा सोचता हूं। क्या मुझे उससे नहीं जरूरी नहीं। मोहब्बत भी रकाबत को जगाती है। वो मेरी शरई बीवी है, निकाह हुआ है हमारा, और ऐसे में वो मेरे बजाय किसी और का तस्वुर करे तो मुझे दुख तो होगा, गुस्सा तो आएगा। ये मोहब्बत कहां से आ गई बीच में?
चलो जी, तवीज का सफूफ तो मैंने मिला दिया लड्डुओं में, मगर ये खिलाऊं कैसे असगर को? क्या है? और क्यों रास्ता काटती रहती हो हर वक्त मेरा? मैंने कब काटा है रास्ता? मैं तो तेरा रास्ता देखते देखते रात काट रही थी। बेहतर होगा तुम अपने नाखून काट लो, दूर से किसी चुड़ैल का गुमान होता है। हाँ हाय, ये तो मेरे हाथों की खूबसूरती है, और इन्हीं खूबसूरत हाथों से ना मैंने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए। ये लड्डू तुम किसी सियाल कोठिए को खिलाना है? दिल आया गधे पे तो सियालकोट या क्या चीज? क्या? अब मेरा मतलब है इस एक एक लड्डू पे ना सिर्फ तेरा नाम लिखा है। अभी भी तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? और मैं जब सब कुछ भूल गया तू भी सब कुछ भूल जा, हैं? ये लड्डू संभाल के रख, जब तेरा कोई रिश्ता लेने आएगा ना तो तू उसे खिला के दाद हासिल करी, ठीक है? ओए, तुझे क्या पता, रिश्ते के लिए तो करिए सारा कुछ। क्या बोल रही है? देख, ये खास मैंने तेरे लिए बनाया है और उनके लिए और बना लूंगी। भूलने की क्या बात करता है, भूल जाऊंगी मैं। और देख, भूलने से कोई रिश्ता तो बदलता नहीं है, रहेंगे तो हम एक दूसरे के कजन ना, है ना? तो फिर एक कजन दूसरी कजन के खूबसूरत हाथों से बने हुए लड्डू नहीं खा सकता? खा ले। देख, अगर ये लड्डू तूने एक कजन की जानिब से दूसरे कजन के लिए बनाया तो ठीक है, ये तूने अभी बनाया? अभी अभी अभी? तो उनमें से पुरानी सी बू क्यों आ रही है? हाय रब्बा, ऐसे तो ना कह, अभी बनाया मैंने, बिल्कुल ताजा गरम और खस्ता। चटनी में तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी पुरानी सी बू आ रही थी। हाय, क्यों ना हो, 200 साल पुराने तवीज का सफूफ जो मिलाया मैंने इसमें। और ले। मुझे बात है कि तुझ में अकल आने के अलावा तुझे खाना भी बनाना आ गया। दिल